नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी अच्छा ही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी सुबह को 10:15 बज रहा है। राजनंदिनी स्कूल चली गई और चुमकी अभी निकल रही है। कोचिंग है, दो कोचिंग है, एक है एडुकेशन और है संस्कृत। तो चली गई है। आज का वेदर भी बहुत ही ख़राब है। आज भी बारिश हो रहा है इधर, मतलब कुआसा बारिश के जैसे गिर पड़ रहा है। तो फ्रेंड आप लोग कैसे हो कमेंट में जनाइएगा। और मेरा टिफ़िन भी हो गया, क्योंकि मैं जब राजनंदिनी की खाना खिलाई उसी टाइम मैं लाल चाय बनाई थी। थोड़ा सा चाय पी, क्योंकि बहुत ही ठंड है, बहुत ही। मुझे तो चाय का नशा नहीं है, चाय नहीं पीती हूँ, मगर इतना ठंड है थोड़ा पी लेती हूँ। 2-3 दिनों से पीती हूँ लाल चाय। और टिफ़िन भी कर ली हूँ। राजनंदिनी भी खाना खाकर चली गई स्कूल। उसका क्लास 10 बजे से शुरू होता है। ठंड के लिए 10 बजे कर दिए हैं टीचर लोग। और 20 तारीख के बाद फिर 8 बजे से हो जाएगा। तो 8 बजे से होने से दिक्कत ही होती है, बहुत ही दिक्कत होता है फ्रेंड। और 10 बजे से होने से दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा मतलब रजाई के अंदर से निकलने को मन नहीं करता, इतना ठंड है, इतना ठंड है। ऊपर से मेरा साइनस का प्रॉब्लम है। मन नहीं करने से भी निकलना ही पड़ेगा, मरूँ या जीऊँ। ये सब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हो मेरे सिवा बच्चे लोग को देखने के लिए कोई नहीं है। उसका पापा रहते हैं बाहर में। बहुत ही दिक्कत होता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे बहुत दिक्कत होता है, क्या कहूँ। हाँ, मैं कभी इतना टेंशन में नहीं पड़ी थी। मम्मी के घर में 3 भैया, मम्मी पापा मैं। वहाँ मम्मी के घर में काम का आदमी अलग से रखे गए थे। मैं कुछ नहीं जानती थी, मगर यहाँ आने के बाद 5-4 साल, 3 नहीं, उतना भी नहीं होगा, 2 साल तक अच्छा से गुजरा। सासू जी थे, मेरे बड़ी ननद और मेरे हस्बैंड, सब कोई था एक साथ। बहुत अच्छा लगा। मगर बाद में हमको अलग कर दिया गया, क्योंकि मेरे ननद भी यहीं रहती हैं शादी के बाद भी। तो मेरे ससुर जी अलग कर दिए। मुझे पता ही नहीं था अलग खाने से क्या करता है, क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। मैं एकदम जैसे कि बीच नदी में पड़ जाता है ना लोग अगर दिक्कतें होती है, बहुत ही दिक्कत। उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था, मेरा एज कम था, जबकि मेरे शादी कर दिया गया था बहुत ही कम एज में। 16 साल में ही शादी कर दिए गए थे। और उसके बाद मुझे बहुत दिक्कत झेलना पड़ा। अभी तो फ़िलहाल ठीक ही हूँ। समझ में आ गया शहर क्या चीज़ है और कैसे कटता है शादी के बाद का ज़िंदगी। मुझे अचानक में ऐसा करने के बाद मुझे बहुत ही दिक्कत हुआ। अभी तो ठीक हूँ, मगर सबसे बड़ा बात है कि मेरे अगर पति साथ में रहते तो मुझे इतना दिक्कत नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि A to Z मुझे ही करना पड़ता है। देखिए, सब्जी नहीं है, मुझे ही जाना पड़ता है। कोई भी जैसे चावल नहीं है, मुझे ही लाना पड़ता है। दाल नहीं है, मुझे ही लाना पड़ता है। A to Z मुझे करना पड़ता है। और तो कोई है नहीं, मेरा छोटा देवर नहीं है। मेरे पति सबसे छोटे हैं। और मेरे जेठ जी लोग सब कोई नौकरी करते हैं, वो सब कोई अलग अलग है। मैं भी अलग, मुझे भी अलग कर दिया गया। तब से मेरे ससुर जी, ये जो देख रहे हैं घर मेरे ससुर जी का दिया हुआ है। अब पीछे में जो ज़मीन है उसमें मैं किराए पर देती हूँ, और मेरे पति ने खुद से ही खरीदे हैं। खुद से खरीदे हैं 2 ज़मीन, जो कि मेरे पीछे मैं किराया देती हूँ, 2 फैमिली। और ये मेरे ससुर जी का दिया हुआ है। सामने एक छोटा रूम है मेन रोड पर, उसमें भी राजनंदिनी या चुमकी पड़ती है। फिर उसमें मेरा दुकान भी है। तो ऐसे ही चलता है मेरी ज़िंदगी, बहुत ही दिक्कत से, बहुत ही दिक्कत। क्योंकि कितना हो संपत्ति और धन रह जाए, मगर पति नहीं रहते तो सब कुछ खाली है। देखिए, बच्चे लोग पढ़ने चली गई, मैं अकेली हूँ। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कोई है नहीं, 2 बच्चे को लेकर मेरी ज़िंदगी फ्रेंड, आप लोग तो देखते ही हो, 2 बच्चे बस। बहुत ही दिक्कत होता है मुझे, मगर दिक्कत को दिक्कत नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये सब ज़िंदगी में झेलना ही पड़ता है। अगर दिक्कत नहीं हो तो ज़िंदगी क्या बात है।
तो यही समझ लेती हूँ कि ये सब करना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मेरा दिक्कत को दिक्कत नहीं समझूंगी। और मेरे पति देव आने नहीं पाते हैं, आप लोग जानते ही हो कि अगर छुट्टी लेकर आते हैं तो सैलरी से कट हो जाता है। तो ये फैमिली को चलाने में मुझे दिक्कत होता है, जबकि सैलरी कम आएगा तो मैं कैसे चला पाऊँगी। सब कुछ का एक हिसाब है, तो ऐसे ही दिक्कत होता है, तो नहीं आते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं। कभी नाइट ड्यूटी अगर होता है तो दिन को आते हैं 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, फिर चले जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि 1 घंटा का रास्ता है, 1 घंटा का रास्ता है, पौने 1 घंटा का रास्ता ऐसे ही है। हाँ, जगह का नाम है फाटापुकुर, जहाँ पे रहते हैं। तो जानते हैं कि कितना दिक्कत होता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है, मगर पेट जो करवाए, पेट के लिए करना पड़ता है, अलग रहना पड़ता है। कोई बात नहीं फ्रेंड, आप लोग हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं एहसास होता है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ठीक हूँ, बस यही मेरी ज़िंदगी ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए बस। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, थोड़ा सा मेरा कोई काम है जब जो कि मैं कर ली, आप लोग भी कुछ करिए। 3 बजने वाला है, राजनंदिनी नहीं आई है, राजनंदिनी स्कूल गई है। देखिए वेदर, एक फोटा धूप नहीं है, बहुत ही ठंड है। और मेरे घर में राजनंदिनी का फुआ आई है, देखिए चाय पी रही है। राजनंदिनी की फुआ आई है, अभी आई, पास में ही है घर, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चाय पिला रही हूँ। मेरे ननद है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजनंदिनी है, चुनकी पढ़ाई कर रही है, फिलहाल कैमरा पकड़िए, पढ़ाई कर रही थी, मैंने बुलाई। मेरे खाना बन गया है, देखिए ना कितना ठंड है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड देखिए, मेरा खाना रात का खाना बनके तैयार है। यहाँ बनाई हूँ मैंने आलू दम और दाल भात। मैं राजनंदिनी और चुमकी दोनों को खिलाऊंगी, इसलिए मैं इतना भात ली हूँ, क्योंकि राजनंदिनी और चुमकी को मैं अगर खिला दूंगी तो जल्दी जल्दी खाना खा लेगी, नहीं तो खुद से खाएगी तो बहुत ही लेट लगाएगी। और मेरा काम है किचन रूम साफ करना है, बर्तन कुछ मांजना है, रात को इतना ठंड है तो भी करना पड़ेगा। राजनंदिनी चुमकी दोनों ही पढ़ेगी, अभी ट्यूशन से आई। रात 9:30 नहीं, पौने 10 बज रहा है फ्रेंड, रात को 9:15 बज रहा है। चुमकी अब भी आई, उसका मैडम ने आज ज़्यादा ही कुछ क्या लिखा है, क्या करवाई मैम ने? हाँ, लिखते दिलो कट हो एवीएस बड़ा क्वेश्चन, बड़ा वाला। अच्छा अच्छा, बंगाली में मत बोलो, सब कोई नहीं ना समझते हैं। तो 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन हुआ और बड़ा क्वेश्चन आंसर लिखवाई उन्होंने मैम। तो इसीलिए मुझे मैम ने फ़ोन करके बोल दी कि चुमकी का आज लेट होगा जाने में, तो मुझे डर लग गया फ्रेंड। मेरे घर में मेरे पड़ोसी थी, मुझे मामी करके बुलाती है, पर मेरी भगनी मेरे पास में ही अपना के जैसे मानती है, और भगिन दमाद। तो हम दोनों ने, अभी तक मेरे घर में ही थी, किचन रूम में हम बैठकर बातें कर रहे थे और मैं खाना बना रही थी, और राजनंदिनी बड़े रूम में पढ़ रही थी। तो भगिन दमाद और भगनी ने बोले कि कैसा लग रहा है, इतना रात हो गया, चलो मामी जाए। तो हम लोग पैदल चलते चलते गए, हाफ रास्ता से चुमकी को लेके आए। चुमकी आ रही थी, टोटो नहीं मिला तो पैदल ही आ रही थी। और जाने के टाइम आज टोटो में गई, क्योंकि साइकिल चलाने नहीं पा रही थी, बहुत ठंड लग रहा था, तो बोली आज टोटो में जाएंगे। तो फिर लेकर आया, जल्दी से खाना खिला दूंगी, जाकर थोड़ा पढ़ेगी। और मेरा तो और अदर्स काम है, किचन घर साफ करना है, फिर सुबह में खाना बनाना, राजनंदिनी के स्कूल छोड़ना, चुमकी का ट्यूशन छोड़ना, बहुत ही बिजी रहती हूँ फ्रेंड। तो मैं पहले ही बोली थी, आप लोग को बोली हूँ कि मैं अकेली हूँ, दोनों बच्चा को लेकर मेरी दुनिया है। आप लोग तो है ही, फिलहाल मेरे बच्चे दोनों को लेकर मेरे दुनिया। आज राजनंदिनी ये बोलती है कि बच्चा का मन है फ्रेंड, वो तो नहीं ना समझती है मेरे पास है कि नहीं। और बोलती है आज ये खाऊंगी, कल वो खाऊंगी, अभी ये लगेगा। तो मैं उस लोग का अरमान पूरा कर नहीं पाती हूँ, मगर करने को कोशिश करती हूँ, थोड़ा से थोड़ा जितना भी हो कोशिश करती हूँ। क्या करें, आप लोग जानते हो
कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, जो सैलरी मिलता है उससे मुझे A to Z करना पड़ता है, और शहर में पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। आप लोग जानते हो सिटी का खर्च कैसा है। थोड़ा सा बाहर निकलने से ही पैसा खर्च, टोटो में जाना, टोटो में आना। तभी तो मैं पैदल ही ज़्यादा चलती हूँ। अपना स्कूटी अभी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि बहुत ही ठंड है। मैं स्कूटी चलाना छोड़ दी हूँ ठंड के लिए। मेरे छाती में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा ठंड लगेगा तो साइनस का प्रॉब्लम बढ़ेगा, दर्द भी बढ़ेगा, इसलिए मैं स्कूटी नहीं चलाती हूँ। फिलहाल राजनंदिनी टोटो पे जाती है, टोटो पे ही आती है। थोड़ा ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा टोटो वाला को। और चुमकी साइकिल से जाती है। आज से टोटो पे गई, और मैं स्कूटी नहीं चलाती हूँ, मैं पैदल ही सब काम कर लेती हूँ। फिलहाल तबीयत बहुत ख़राब रहता है तो कभी कभार टोटो लेती हूँ, नहीं तो मैं पैदल ही ज़्यादा काम में जाती हूँ। कोई भी काम होता है तो पैदल चलती हूँ, क्योंकि मेरा चलने का भी आदत है। और पहले मैंने मॉर्निंग वॉक करती थी, शाम को भी वॉक करती थी। अभी ठंड के मारे नहीं निकल पाती हूँ, बहुत ही ठंड फ्रेंड। यहाँ सिलीगुड़ी से, देखिए दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ही ठंड। मेरे जलपाईगुड़ी शहर है नदी का बीच में, दोनों तरफ से नदियाँ है, मैं बीच में ये शहर है। छोटा सा शहर है, आप लोग जानते हो जो तो जानते ही हैं। और अदर स्टेट से जो लोग नहीं जानते हैं जलपाईगुड़ी के बारे में सर्च करके देख लीजिएगा, नीचे जगह है। और तो अब क्या बताऊँ फ्रेंड, देखिए राजनंदिनी बैठी है, दिखाओ, होमवर्क करके दिखाओ बेटा, क्या लिखी हो? वो बंगाली कोई रचना लिखी है, तो मुझे दिखाने के लिए लेकर आई है। और बात रहा ये, इसीलिए वही चश्मा लेकर पहन आई। मैं चश्मे से देखती हूँ अच्छा से, और नहीं तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नज़दीकी। और ऐसे सब ठीक है, तो वो पढ़ूंगी कैसा हुआ है। और अभी खाना पहले खिला लो। ये देखिए मैं खाना लेकर बैठी हूँ दोनों बेटी के लिए। तो फ्रेंड आज के लिए यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट, बाय।